साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचुलराम साहब, बन्ना नाथ साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। आज हम सतगुरु कबीर साहब की वाणी लेंगे। वाणी है, जब मैं भूला भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए। इस वाणी पे हम विचार करेंगे और हम इस भेद को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे से कौन सी भूल हो रही है और कौन सी भूल हुई है जिस कारण से सतगुरु से हमें वो जुक्ति लेनी पड़ रही है, वो मार्ग लेना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक सतगुरु हमें मार्ग नहीं देगा तब तक हम कभी भी उस भूल को नहीं सुधार सकते और कभी भी हम उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी भेद को समझने के लिए हम सत्संग शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप सत्संग को पूरी सुनिएगा, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें, और सत्संग को शेयर कीजिएगा। अगर आपको सत्संग समझ में आए तो, नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हैं सत्संग को। सत्संग को हम अपनी शुरू करते हैं। तो सत्संग में है कि जब मैं भूला भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए। देखिए, विचार करें कि हमारे से भूल कौन सी हुई है या कौन सी भूल हम कर रहे हैं। तो हमारे से दो भूलें हुई हैं। एक भूल जो हमारे से हुई है कि हम इस संसार में आ गए हैं, हमें मार्ग नहीं मिल रहा कि हम कैसे वापस जाएं उस सत्य के पास, कैसे हम उस सत्य में वापस समाएं। हमने इस संसार को बना तो लिया, लेकिन अब हमसे ये समेटा नहीं जा रहा। जैसे हम बहुत सी चीजों में पड़ जाते हैं और फिर हमें एक मार्ग नहीं मिलता। हम अनेक मार्ग बना लेते हैं और हमें वो सच्चा मार्ग नहीं मिलता। इसी प्रकार हमारे से ये भूल हो गई कि हमने देखिए, हमने मन माया 3 गुण 5 25 सभी का निर्माण किया। हमने इस सारे संसार को बनाया, ठीक है। अब हम खुद ही अपने आप को भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हमारे से एक भूल ये हुई। और दूसरी भूल, हम अपने आप को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिस कार्य से हमें कभी भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने आप को नहीं जान सकते। यानी कि दूसरी भूल हमें अपने आप की है कि हम अपने आप को नहीं जान रहे कि हम ही कौन हैं। इसी भेद को जानने के लिए हमें सद्गुरु करना पड़ता है, जीवत सद्गुरु करना पड़ता है। जीवत सद्गुरु का अर्थ यह है कि हर समय का अपना अपना सद्गुरु होता है, जो हमें मार्ग देता है, जो मार्गदर्शी होता है। देखिए, शास्त्रों में लिखी बातों से कोई भी उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकता। अगर बानियां पढ़ पढ़ के सब कोई उस सत्य को प्राप्त कर लेता तो गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसी प्रकार बानियां तो अनेक हैं, लेकिन उन बानियों में जो रहस्य छुपे हुए हैं, जो भेद हैं, उस भेद को खोलने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है, जो उस बानियों का सही से अर्थ करे और हमें सही मार्ग दिखाए, जो सच्चा मार्गदर्शी हो और जो हमें जुक्ति दे, जो हमें सैन दे, जो हमें मार्ग दे। तो साहब हमें कहते हैं कि हमारे से भूल क्या क्या हो रही है। तो आगे साहब कहते हैं, क्रिया कर्म आचार झाड़ना तीर्थ का नाना। साहब कह रहे हैं कि छोड़ दो क्रिया कर्म, इन सभी को, इनमें कुछ नहीं है। अब क्रिया कर्म क्या, कि हमें बताया गया है कि भाई आप सिर मुंडवा लें, ये भी एक कार्य क्रिया है, ठीक है। आप एक टांग पे जो है खड़े हो जाएं और ध्यान लगाएं, ये भी एक क्रिया है। आपको बोला जाए कि आप थोड़ा खाना खाएं, ये भी एक क्रिया है, ठीक है। और अगर आप तीर्थों में जाएं, स्नान करें, गंगा जी में जाएं, जमुना जी में स्नान करें, आप सोच रहे हैं कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सभी चीजों को साहब कह रहे हैं कि ये सब छोड़ें, ये झूठ है। सुगरी दुनिया भाई सियानी, मैं ही एक भूलाना, कि मैं ही एक भ्रम में हूं, मैं ही एक भूल में हूं और सारी दुनिया अपने आप को सियानी समझ रही है। सियानी किस कारण से,
वो समझ रहे हैं कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। उनके अंदर अहंकार है, मैं है, वो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम क्यों गुरु करें, हम क्यों किसी से मार्ग लें, हमारे पास तो हर चीज है, हमने तो वेद पढ़ लिए, हमने ये कर लिया, ब्रह्म यानी कि पंडितों वाला सारे काम कर लिए, तो हमें क्या जरूरत है कि हम एक गुरु की खोज करें। तो वो साहब कह रहे हैं कि सुगरी दुनिया भई सियानी मैं ही एक बोलाना, यानी मेरे अंदर वो मैं की जो है, जो दुई की बातें हैं वो खत्म हो गई है और मैं ही उस सदगुरु की खोज कर रहा हूं। मुझे क्योंकि मुझे मेरी भूल सुधारनी है, मैं इस दुनिया के सियानों की तरह नहीं हूं, मुझे उस सत्य को अनुभव करना है, मुझे अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना है, मुझे अपने निज शब्द को प्राप्त करना है, मुझे उस विधेय नाम को प्राप्त करना है, मुझे अपनी भूल सुधारनी है, इसीलिए मुझे सदगुरु करना पड़ेगा। तो आगे साहब कहते हैं कि ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, यानी ये जितने भी गुरु हमें अपनी सेवाओं में लगा रहे हैं कि भाई आप इस बड़े बड़े आश्रमों की आपको कार्य दे रहे हैं कि बस आपको भंडारा करना है, आपको लोगों की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी करवा रहे हैं और आपको अपना भेद नहीं दे रहे हैं। तो इन सभी को छोड़ दें, इन सभी को त्याग दें और मंदिर में जो घंट है उसको बजाना छोड़ दें, क्योंकि इनके बजाने से कुछ भी नहीं होता। मैं सत्य कह रहा हूं, अगर कोई भी गुरु आपसे आपके विपरीत जो भी ज्ञान दे रहा है वो सारा का सारा असत्य है, क्योंकि सत्य सिर्फ आप ही सत्य हो, सत्य सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, उसके बगैर जो भी ज्ञान है सारा असत्य है। क्योंकि साहब ने कहा ज्ञान सोई जो आत्म जीवे और ज्ञान कुछ नहीं, चार दिशा का छोर आसरा मगन रहे मन माए। देखिए साहब कितना खूब कह रहे हैं। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। जिसने गुरु किया, जिसने विचार किया, जिसने विधि ली, उसने जाना कि आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सारा खेल झूठा है। तो आगे कहते हैं ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना मैं पीप चढ़ाई, कि ना ही मैंने मूर्ति पूजा की और ना ही मूर्ति पूजा पे फूल चढ़ाए, क्योंकि मुझे फूल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा गुरु किया है, जिस गुरु ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि जिस मूर्त पे तुम फूल चढ़ा रहे हो वो मूर्त जड़ है और जो फूल चढ़ रहे हैं वो चेतन है। अब मैं आपसे कहूं, मुर्दा पे आप अगर जीवित जो है चीजें वस्तुएं चढ़ाएं तो वो तो इससे मूर्खता क्या होगी। अगर हाँ अपने सदगुरु के चरणों में आप फूल चढ़ा रहे हो तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग जो है रहस्य है, क्योंकि सदगुरु के जब हम चरण में वो फूल चढ़ाते हैं तब हमें भेदी गुरु हमें ज्ञान देता है कि सदगुरु के चरण है कहाँ। देखिए विचार करें, जिस गुरु के चरण ही नहीं है क्या हम उसको कभी उसके चरणों में कभी फूल नहीं चढ़ा सकते। तो यहाँ पे किस सदगुरु की और किस चरण की बात हो रही है, इस भेद को भी जानना है। और सदगुरु के चरण है कहाँ, पूछिए अपने गुरुओं से और विचार करें। भाई जिस गुरु के चरण नहीं है क्या उनको हम फूल नहीं चढ़ा सकते। तो हमें ये भेद लेना है कि भाई हमें जड़ और चेतन का भेद लेना है। हमें जानना है कि हम जिस मूर्त पे फूल चढ़ा रहे हैं क्या वो जड़ है। अगर जड़ पे हम चढ़ा रहे हैं तो हम अजीब चीजों को मान के बैठे हैं। हम ये एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं बनता, जिसका कोई भी मार्ग नहीं है, ठीक है, जिससे हम कभी भी सत्य को नहीं अनुभव कर सकते। तो आगे साहब कहते हैं कि ना हरि रीजे जब तब कीने, ना काया को झारी, कि ना वो परमात्मा जप और तप करने से मिलता है। देखिए बहुत से लोग सारा दिन राम 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 राम, पंडित देखें लगे रहते हैं। वो अपनी गंगा जी का स्नान करने जाते हैं तो वहां पे भी जाते जाते राम 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 हर वक्त जाप करते रहते हैं। और एक योगी तप करके बैठा हुआ है, हर वक्त ध्यान में बैठा हुआ है। तो साहब कहते हैं कि ना हरि रीजे जब तब कीने, ना काया को झारे, ना अपनी शरीर को खत्म करने से मिलता है। आप अगर ये सोच रहे हो, ये विचार कर रहे हो कि हम अपने शरीर को जो है
खत्म करें और अपने शरीर को कष्टा दें तो हम उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध ने, मैंने सुना है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए। और जब बहुत समय हो गया, उनका शरीर में कुछ भी नहीं बचा, उनकी पीठ और पेट में कोई भी अंतर नहीं रहा, दोनों एक ही हो गए थे, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। तब उनको विचार आया एक समय कि भाई इस करने से परमात्मा मुझे कभी भी अनुभव नहीं हो सकता, अगर मिलना होता तो इतना समय हो गया है मिल जाता। और उन्होंने एक और विधि की खोज की और मार्ग से उस सत्य को अनुभव किया, क्योंकि काया को खत्म करने से भी, शरीर को कष्ट देने से भी कभी भी हम उस विधि को, उस सद्गुरु को नहीं प्राप्त कर सकते। तो आगे कहते हैं, दया राख धर्म को पाले जग सु रहे उदासी। अब इस पंक्ति का जो अर्थ है, इस साहिब की जो वाणी का जो अर्थ है, दया राख धर्म को पाले जग सु रहे उदासी, यानी जिससे ये परम ज्ञान हो चुका है कि भाई मैं, मुझ में और जितने ही चेतन जीव इस संसार में हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी में आत्मा है, यही धर्म है। और जो इसको जान गया उसके हृदय में दया आ जाएगी, ठीक है, और वो संसार में दुखी रहेगा। दुखी इस कारण से कि ये 84 लाख जूनियों में जीव भटक रहा है और लोगों को वो ये समझेगा कि मुझे ये जो मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख जूनियों को भटक के, मैंने बार बार जन्म ले लेके फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। इसी कारण से वो उदास हो गया है कि मुझे अब ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। उसके हृदय में दया आ गई है, अपने ऊपर दया आई है, ठीक है। तब ही उसने अपने हृदय में लाया कि भाई मुझे ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, मुझे उस परम सत्य को प्राप्त करना चाहिए। तो आगे साहब कहते हैं कि अपना सा जो सबको जाने तहु मिले अविनाशी, यानी अपने जैसा जीव वो सब में देखे, जो ये जान जाए, जिसके हृदय में दया आ जाए, वो समझे कि भाई किसी को कोई तकलीफ ना दे, सबसे प्रेम करे, उसी को ही वो निज शब्द, वो विदेही शब्द, वो सत्य नाम, वो अविनाशी, वो परमात्मा मिलता है, उसी को अनुभव होता है, जिसके हृदय में दया आ जाती है, जो अपने समान ही सबको समझता है, जो कोई भेदभाव नहीं करता, जो अभेद में जीता है, जिसके लिए कुछ बुरा भला कुछ भी नहीं है। तो आगे साहब कहते हैं, सही को शब्द बात को त्यागे झाड़े गर्भ कमाना, यानी कि जो सबके शब्दों को कोई भी अगर बुरा भला बोल देता है तो उसको त्याग देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उस सत्य की, परम सत्य की खोज में लगा रहता है और जिसे किसी की कोई परवाह नहीं, जो अपनी धुन में मगन रहता है, वो ही इस आने जाने की जंजाल से मुक्त हो सकता है, वो ही इस गर्भ के गुमान से मुक्त हो सकता है, वो ही उस निज नाम को प्राप्त कर सकता है। आगे साहब कहते हैं कि सत्य नाम ताही को मिले कहे कबीर दीवाना। साहब कहते हैं कि उस सत्य नाम, उस सार नाम, उस विदेही नाम, उस निज नाम को सिर्फ और सिर्फ वो ही प्राप्त कर सकता है जो दीवाना है, जो मगन है, जो मलंग है, जो वैरागी है, जो अनुरागी है। सिर्फ और सिर्फ वो ही उस सत्य को प्राप्त कर सकता है। जब मैं भूला भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतना।